हेलो एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी। और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि सेट्स पे बेसिक ऑपरेशंस हैं उन पे लेके चलता हूँ। अभी तक मैंने पास वीडियोस में जो है सेट्स के बारे में जाना, सेट के टाइप्स जाने, और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा है वो ऑपरेशन ऑन सेट को लेकर के है। तो धीमे धीमे करके एक एक करके टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को देखते हैं जो सेट पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपने ये सारे ऑपरेशंस पढ़े होंगे, बस मुझे इसका हल्का सा रिव्यू देना है आप लोगों को, जिसके बारे में आप सब समझ जाएंगे। मैथमेटिकली किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ लिखते हैं वो भी आप जान जाएंगे। तो बात करते हैं पहले ऑपरेशन की, जो कि यूनियन लेकर के है। तो यूनियन का मतलब होता है किसी भी अगर दो सेट का आपको यूनियन निकालना है तो उसमें क्या होगा कि उस यूनियन में दो वैल्यूज़, जो भी दो सेट में वैल्यूज़ होंगी वो सारी वैल्यूज़ उस पूरे यूनियन में वैल्यूज आपको दिख जाएंगी। तो जैसे इस पर्टिकुलर का मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इस ए यूनियन बी में जो वैल्यूज़ होंगी सारी की सारी वो हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, सारी वैल्यूज़ कंटेन कर जाएंगी। मतलब कहने का है ये पूरा पूरा वेन डायग्राम जो होगा ये ए यूनियन बी को डिनोट करेगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर हमने मान लिया कि ए में हमारा 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में हमारा एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब तीनों एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स सबके आपने जोड़ लिए। ठीक है, और मगर एक चीज़ है और ध्यान रखिएगा कि यूनियन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, यूनियन क्या, इवन सेट में भी, मगर मैंने सेट में आपको स्टार्टिंग से जब सेट पढ़ाया तो मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो सेट की बात करेंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स का रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी सेट में। अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में रिपीट करता है तो उसको हम सेट नहीं मानेंगे, वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इसलिए सेट का बेसिक मतलब है कि उसमें कोई भी एलिमेंट लिखा तो हो बट वो रिपीटेड ना हो, एक ही बार लिखा हो, उसमें डुप्लीकेसी ना हो उसकी, तो उसको हम सेट मानेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यूनियन में भी क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट रिपीटेड भी होगा तो भी हम सिंगल टाइम ही उसको यहाँ प्रेजेंट करेंगे। हालांकि यहाँ पर अब हमने जो एग्जांपल ले रखा है उसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, तो उसमें सारी वैल्यू सिंगल टाइम आपने नोट कर देंगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। जितना भी आप ऑपरेशंस देख रहे हैं मैंने सभी का वेन डायग्राम बनाया है। तो बेसिकली अगर वेन डायग्राम को डिफाइन करें तो एक तरीके से ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट पे ऑपरेशंस का। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट के ऑपरेशंस का, तो उसको हम वेन डायग्राम बोलेंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं जो कि हमारा इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ए एंड बी भी बोलते हैं, ए जेड कंजंक्शन बी बोलते हैं, मगर यहाँ पर डीएससीएल में हम इसको ए एंड बी बोलेंगे और इसको सिंबल इसका जो है वो इस तरीके से डिनोट होगा। जहाँ पर यूनियन की बात करते थे तो यूनियन में सिंबल हमारा यू की तरह होगा, जबकि इंटरसेक्शन में उल्टा यू जो है वो सिंबल के तौर पर यूज़ करेंगे। तो इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इसके हिस्से में आ जाएंगे या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंटरसेक्शन में। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कॉमन कुछ एलिमेंट्स लिखे दो सेट के, ए में 1 2 3 लिखा, बी में 3 4 5 लिखा, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3, तो 3 हमारा इस ए यूनियन बी का, तो इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखें तो इस पर्टिकुलर ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा कॉमन एलिमेंट मिला, जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई पर्टिकुलर सेट का पूरक ही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मतलब सेट का कॉम्प्लीमेंट प्लस वो सेट मिलके क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनता है। ठीक है, यानी सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो उसी से कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किया गया है, बताया गया है। और कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए सी से या ए डैश या ए बार से डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा मान लीजिए सपोज दैट हमारा कोई एक्स एलिमेंट है जो कि यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा बट ए में बिलोंग नहीं करेगा, तब वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एक्स जो है वो ए का, यानी एक्स उसमें वैल्यू होगी और ए उसका सेट होगा। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट का में वो बिलोंग करेगा बट किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैथमेटिकली हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सेट बनाया, तो उसमें एक सेट बना हुआ ए बना और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो हमें बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता भी है कि ए और ए डैश जो हमारा क्या होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम भी प्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से सेट की वैल्यू आप घटा दीजिए या निकाल दीजिए तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट की। तो डिफरेंस ऑफ सेट हमारा क्या होगा कि दो सेट का डिफरेंस, यानी अगर हमने इसको रिप्रेजेंट किया a माइनस बी से, तो x की वो वैल्यू जो कि a को बिलोंग करेगी बट b में नहीं होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट या डिफरेंस ऑफ द सेट। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि x हमारा a को बिलोंग करेगा बट
एक्स हमारा बी को बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसका जो वेन डायग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा कि एक्स हमारा क्या है, ए को बिलोंग करेगा मगर बी को बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है वो भी नहीं इंक्लूडेड है, कॉमन पार्ट भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अब इसमें क्या है कि पूरी तरीके से ए एक्स की वो वैल्यू जो ए में बिलोंग कर रही बट बी में नहीं होगी, तो कॉमन पार्ट प्लस बी के एलिमेंट्स वो सब हट जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा इसका, ए ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ काउंट करेगी, मतलब ये वाला डायग्राम, ये वेन डायग्राम जो है वो आपको a माइनस बी का देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम a माइनस बी को प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब x की वो वैल्यू या x वो एलिमेंट जो कि a में बिलोंग करेगा बट b में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी डिफरेंस के आधार पर सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमारा है जिसको हम डिफाइन करते हैं a XOR b से। ठीक है, उसका मतलब है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इस तरीके से इसको हम प्रेजेंट करते हैं एक सिमेट्रिक डिफरेंस को। मतलब कहने का है कि x हमारा x इंटरसेक्शन y को या a इंटरसेक्शन b को में नहीं होगा, x जो है इन दोनों में बिलोंग नहीं करेगा। तो वो चीज़ हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस के थ्रू यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो मल्टी सेट पे बनाएंगे, जो कि उसमें सेट का रिपीटेशन, एलिमेंट्स का रिपीटेशन भी आप देखेंगे किस तरीके से कैसे वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। तो इस वीडियोस को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरों को इसके बारे में बताइएगा भी। थैंक यू।